Hello kids, welcome back to your online session. Yes, students, I hope you all are good and enjoying your vacations, your online sessions. So today students will continue with lesson number 3 of English. So here we start. So before starting the lesson students, you are already always are being given with the pre-reading activity. First of all, our lesson number 3 is our learning temple. Yes, what is our learning temple students? Yes, our learning temple is nothing but our school where we learn lots of things. And temple is what? The place to worship. Yes, and माँ सरस्वती. Yes, माँ सरस्वती की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमको ज्ञान देती हैं, है ना? ज्ञान कहाँ से मिलता है? माँ सरस्वती की कृपा से हमको ज्ञान मिलता है. सो ज्ञान कहाँ मिलता है? स्कूल में. अगर स्कूल नहीं होगी तो आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे? तो इसीलिए स्कूल को हम लोग बोलते हैं अवर लर्निंग टेम्पल. नाउ प्री रीडिंग एक्टिविटी. Read the following sentences carefully. Give the correct number from first to last. What usually you do when you go home in the evening. Now here students, few sentences are given. You have to notice every sentence, read every sentence, and what you do in the evening, you have to write the sequence. Like first one is, first I wash my face and drink some milk. I go out to play. I finish my homework and I watch TV at night for half an hour. ये आपको लाइन से जैसे आप करते हो वो सीक्वेंस बनाना है. लाइक सपोज इफ यू आर राइटिंग फर्स्ट एज आई गो आउट टू प्ले, राइट वन ऑन दैट. सेकेंड, आई फिनिश माई होमवर्क, राइट टू ऑन दैट. जो सीक्वेंस आप करते हो काम वो सीक्वेंस में लिखना है. ओके, राइट नंबर्स एंड देन फिनिश इट ऑफ. लेट अस स्टार्ट विद आवर लर्निंग टेम्पल. In heart and soul our teachers sit. With due respect we always meet. Now, in heart and soul means हमारे दिल में और हमारी आत्मा में. ये छोटे बच्चे हैं जो एक अपने व्यूज बता रहे हैं कि वो टीचर्स के लिए क्या फील करते हैं. यस, नाउ इन हार्ट एंड सोल आर टीचर्स से. टीचर्स की जगह कहाँ है? टीचर्स कहाँ बैठते हैं? उनके दिल और उनकी आत्मा में. यस, दे ऑलवेज with due respect that we meet always them. Like जैसे वो जो टीचर्स को जब भी मिलते हैं उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है. रिस्पेक्ट इन द सेंस स्टूडेंट्स सी व्हाट नाउअडेज किड्स डू. टीचर मतलब ऐसे लगता है कि सिर्फ लेक्चर दे रही हैं एंड आएंगे पढ़ाएंगे डांटेंगे नहीं होमवर्क करेंगे तो नो. बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द टीचर्स दैट शी इज गिविंग यू सो मच ऑफ नॉलेज. यस, शी इज़ गिविंग यू सो मच ऑफ नॉलेज. आपको इतना कुछ सिखाते हैं. आप लोग क्या करते हो? सुबह से घर छोड़ के आते हो, राइट? आपके मम्मी पापा आपको यहाँ छोड़ते हैं. आप लोग पूरा दिन ज़्यादा टाइम किसके साथ बिताते हो? टीचर्स के साथ. So you should feel respect at the end. See, now you are very small, you might don't understand the things, but at the end जब आपकी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ खत्म होगी then you will miss this time. अपने टीचर्स को आप लोग मिस करोगे. यार हमारी टीचर बहुत अच्छी थी, हमको बहुत प्यार करती थी. I'm not talking about me. Every teacher you love. It's not only about one teacher. There can be many teachers. So here the children are showing their respect कि हम इतने respect से उनको मिलते हैं, उन टीचर्स को मिलते हैं. द स्कूल इज आवर लर्निंग टेम्पल. वो बता रहे हैं स्कूल जो है हमारा लर्निंग टेम्पल है. हम यहाँ आते थे. अच्छा बताओ स्टूडेंट, अगर आप लोग स्कूल ही नहीं आते, आप लोग लिखना कैसे सीखते, पढ़ना कैसे सीखते? क्या आपके मम्मी पापा आपको पूरा दिन बैठ के स्कूल की तरह पढ़ाते थे? नहीं. सी, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि मम्मी पापा ये सब चीज़ें नहीं कर सकते होंगे, करते होंगे, बट नॉट दैट फुल टाइम दे कैन गिव यू. Not that full time they can give you. They cannot sit early morning 9 o'clock to 3 o'clock with you to teach you. They also have many work. उनको भी मम्मी को अपने घर के काम होते हैं, पापा को अपने ऑफिस का काम होता है, तो वो लोग आपको ये काम नहीं कराते. तो स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि आप लोग पढ़ो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखो. इसीलिए दैट्स द रीज़न यू कम टू स्कूल किड्स, राइट? सो दिस इज़ अवर लर्निंग टेम्पल. यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. There is the knowledge is like a candle. यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है आपको, नॉलेज क्या करते हैं? नॉलेज मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. तो ये चीज़ें आप लोग सीख के क्या करो? क्या होता है सीखने से? कुछ मेडल मिलता है? हाँ मिलता है. बट जब आप बड़े होंगे ये नॉलेज को आप जिस तरह से, अब हम हैं स्टूडेंट्स, देखिए
वी आर टीचर्स बट वी डिड नॉट डायरेक्टली बॉर्न एज टीचर्स ना। हम भी छोटे थे, हमने भी पढ़ाई की, हम भी स्कूल्स गए हैं, वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है, तब जाके आज इस पोजीशन पे है कि आपको कुछ सिखा सकें। सो दिस इज नॉलेज। हम बहुत सारे इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें सिखा सके। तो नॉलेज क्या होती है, वही होती है। और ये कैंडल की तरह क्यों है? क्योंकि सबको रोशनी देती है, सबकी के लिए लाइट जलाते हैं। यस, जब दुनिया में कुछ भी नहीं है या फिर आपको कभी कुछ, तो आपकी नॉलेज ही काम आएगी। आज मैं एक टीचर हूँ, यस मेरी नॉलेज टीचर की है, इसीलिए मुझे ये काम आ रहा है। डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स ने जो पढ़ाई की है, जो उनको नॉलेज, आप सोचो स्टूडेंट, एक इतनी सी टैबलेट, एक आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार आ रहा है, एक इतनी सी टैबलेट आप खाते मुंह से हो, लेकिन आपका बुखार ठीक हो जाता है। कैसे? इसको स्टडी किया है डॉक्टर्स ने। they have learned about what the things can be cured with things. Students, आप सोचो उनका माइंड इतना शार्प कैसा है कि 100 तरीके के पेशेंट्स आते हैं, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, हाउ डू दे रिमेम्बर कि इनको यही टैबलेट देना है। एट टाइम्स बुखार के लिए भी किसी को अलग, किसी को अलग, क्योंकि उनकी बॉडी के हिसाब से देना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉलेज दे यूज। यस, तो पढ़ाई किस लिए की जाती है? नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई इसलिए करना है कि आपको एग्जाम लिखना और पास होना है। यू शुड कीप इट हियर, यू शुड कीप इट हियर इन योर माइंड। जब तक आप जो चीज़ सीखते हो, आप उसको अगर माइंड में नहीं बिठाओगे तो फिर फायदा नहीं। यस ना, यू आर इन ग्रेड 2 राइट। ग्रेड 2 में आप लोग हो, आपको पता है कि 4 लाइन्स में लिखना है। कैसे पता है? आपने ये सीखा है, ये याद रखा है, ये आपकी नॉलेज है। ये आपने सीखा था यूकेजी में, ग्रेड 1 में सीखा था, याद रखा, अब आप सीख गए हो। एवरी ईयर व्हेन यू गो टू नेक्स्ट क्लास, द टीचर्स डोंट टीच यू ना कि ये लाइन्स हैं, आपको ऐसे लिखना है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये दीज आर कैपिटल्स, दीज आर स्मॉल और दीज आर नंबर्स। यस, यू रिमेंबर इट, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, आपको ये पता है। जब आप उसको वर्ड बनाते हो तो कौन सी वर्ड, कौन से लेटर्स मिक्स करने से कौन सा वर्ड बनेगा, ये आपकी नॉलेज है। आपकी एज के हिसाब से इतनी नॉलेज है आपके अंदर, दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। बट एज यू ग्रो ऑन, दिस नॉलेज विल इंक्रीज। ये क्यों बढ़ेगी? जब आप स्कूल आओ। ओके, सो here students, this was just a small recitation of a poem about the kids having the feelings when they go to school. Now let us start the back exercise. Now coming to page number 18, students, read the following stanza carefully and answer the questions that follow. Again, we have 4 lines of the poem. The school is our learning temple. There the knowledge is like a candle. Now, followed by it is, now we are doing page number 19. What is our learning temple? So first one is the school. The school is our learning temple. Now second one. Knowledge is like a candle. True or false? It is true. Now third one. Which of the following is used for giving light? This C, candle. So tick on C. Now coming to bit number 2, tick the correct answers. Our teachers live in our A, heart, B, soul, C, heart and soul. So it is C, heart and soul. Second one. The school is like a temple. It is A, temple. Now, third one. The school makes us knowledgeable. It is C again, knowledgeable. Okay, students. Now, just copy. I'm giving you a few seconds. Okay, you can pause the video and then copy it later on. Now, coming to bit number 3, students. Bit number 3 is the fill in the blanks. Now, bit number 3 is fill in the blanks. Okay, so complete the following sentences and taking help from the poem. The teacher's seat is in, it is bit number 3, first one, heart and soul.
Second one, sorry. The children always meet their teachers with respect. Third one. The school is called the Turning Temple. Fourth one. The knowledge in the school is like a candle. It gives you light. Yes, it gives us light. Now coming to bit number 5. Look at the incomplete words. Can you add some letters to them to make them complete? They are all words from the poem. Like first one is TCHR. It is teacher. Same way you have to make all the 6 words. So here I am writing, students. First one is HEART, heart. Next is SCHOOL, school. Next is knowledge, KNOWLEDGE, knowledge. Next is respect, RESPECT, respect. Next is temple, TEMPLE, temple. The last one is candle, CANDLE, candle. Okay, so just have a look at this, students. Now coming to bit number 6. Bit number 6, I am going to give you as a homework. Now, in this bit, what you have to do? In this bit, students, can you guess what these jumbled words are? These are all animals. You have to, jumble words are there. You have to arrange and write down the spelling. Now, bit number 7, alphabetical order. You know what is alphabetical order? The first letter of the word, you have to arrange it alphabetical order. Now, these are the names of parts of our body. Here are many names of parts of our body, student. आपको इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. फर्स्ट ए वाले वर्ड्स, फिर बी वाले वर्ड्स, फिर सी वाले वर्ड. अगर ए के 2 वर्ड्स हैं तो सीधा सेकेंड लेटर में भी पहले ए आना, फिर बी, फिर सी, लाइक दैट. ओके, सो आई होप यू ऑल विल डू, एंड दिस टू बी डन इन योर नोटबुक. सो नोटबुक, स्टूडेंट, दिस you will do it in your homework books. Okay, write down the date, write down lesson number, write down page number, write down bit number, and then do the answers. Now, speak this pair of words and understand the difference. Okay, you have to read those words and then do this. Now, because he is a book on the ground, it is covered with brown paper and there is a label on it. This is what the label says. Name, Archit Mitchell, class 2nd A, school and subject. This is what Vikas know about Archit. Now, he also sees another book on the ground. He has also a label in this. This is what the label says. Write 5 sentences about a person based on the information given on the table. Look here, students. यहाँ पे एक है, same यहाँ पे एक है. आपको see, there is a boy विकास. विकास को एक नीचे चिट मिलती है जिसके ऊपर अर्चित के डिटेल्स है, उसकी नेम, क्लास, स्कूल और सब्जेक्ट. So, वो पढ़ता है. Archit is a young boy. He is a student of class 2. He is in section A. He is studying in that school. He is learning English at school. Same way, आपको name change करके, subject, school change करके, you have to write this here. Take this as your homework, student, and bit number 10 also as your homework. You have to just add the words and write. See, here is car. Adding pet, it becomes carpet. Picture को word से join करना है and you will make another new word. So students, I hope you will complete this bit. So see you all in the next session, students. Bye bye for now. Take care.